अपनी उम्र की वजह से उतनी फुर्ती नहीं दिखा पाए और एक गोली सीधे उन्हें जा लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उस बुजुर्ग को अपनी गलती की वजह से जान गंवाते देख अब डेविड का दिमाग ठिकाने आया। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस बंद काली दीवार के पीछे से कोई लगातार उन पर नजर रख रहा है। तो आखिर ये सब कौन कर रहा है, ये जानने के लिए उन लोगों ने आपस में सलाह की और तय किया कि सारा और रिया वापस एंटोन के बेडरूम में जाएंगी। वे देखना चाहती थी कि क्या एंटोन के बनाए नक्शों से इस रहस्यमयी दीवार को तोड़ने का कोई रास्ता मिल सकता है। बाकी लोग सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर गए और मकान मालिक के कमरे की दीवार तोड़ने लगे और जल्द ही ये साबित हो गया कि डेविड का शक बिल्कुल सही था। जैसे ही वे तीनों मकान मालिक के लिविंग रूम में पहुंचे, जेसी को वहां एक बहुत बड़ी चीज दिखी। वो धीरे से उस दीवार के पास गया और उसे धक्का दिया। उसने देखा कि वो दीवार अंदर से खोखली थी और उस छिपे हुए दरवाजे के पीछे कई सारे कंप्यूटर लगे थे, जिनसे पूरी बिल्डिंग पर नजर रखी जा रही थी। जब रिया सारा को वो वीडियो दिखाने के लिए बुलाने गई, तब वहां खड़ा यूरी बहुत घबरा गया। वो अब और नाटक नहीं कर पा रहा था और तुरंत उनके पीछे भागा, क्योंकि उन कंप्यूटर्स में इस बात के पक्के सबूत थे कि उसी ने एंटोन को मारा था। उसे लगा कि अब उसका राज खुलने वाला है, इसलिए यूरी ने उन सबको रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। तुमने कभी नहीं कहा था कि वो अपने कमरे में इतना टूट जाएगा। उसी वक्त उस मरे हुए रिसर्चर एंटोन के कमरे में रिया को न केवल पासवर्ड से जुड़े कुछ शब्द मिले, बल्कि उसने एंटोन की गर्दन पर गले घोंटने के लाल निशान भी देखे। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि एंटोन ने मुसीबत शुरू होने के 10 मिनट के भीतर ही किसी फ्लैश लाइट की मदद से इस नैनो दीवार का राज सुलझा लिया था और ये राज कहीं बाहर न चला जाए, इसलिए यूरी ने बड़ी बेरमी से गला दबाकर उसकी जान ले ली थी। ये देखते ही जेसी को सब समझ आ गया और वो तुरंत बंदूक लेकर नीचे की मंजिल की तरफ भागा। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि रिया जमीन पर बेसुध पड़ी थी और उसकी सांसें थम चुकी थी। यहाँ तक कि उसे बचाने आया डेविड भी यूरी के कब्जे में था, लेकिन अकेले यूरी की उन सबके सामने एक न चली। काफी हाथापाई के बाद उन्होंने यूरी को दबोच लिया। ठीक उसी समय दूसरी लड़की को कंप्यूटर पर एक और चौंकाने वाली बात पता चली। एंटोन मरने से आधा घंटा पहले कंप्यूटर के सामने बैठकर लगातार फोटो खींच रहा था और कुछ टाइप कर रहा था। साफ था कि उस वक्त एंटोन इस काली दीवार को खोलने का प्रोग्राम बना रहा था। पर अफसोस की जैसे ही वो अपना प्रयोग करने के लिए गैलरी में आया, यूरी ने वहां पहुंचकर उसे मार डाला। पक्का एंटोन ने दीवार का राज जान लिया था, तभी तो यूरी ने उसकी जान ली। अब कहानी में एक नया मोड़ आया। जेसी समझ गया था कि दीवार खोलने की चाबी क्या है। जेसी ने बड़ी फुर्ती से खराब हो चुके मोबाइल का डेटा कंप्यूटर पर ट्रांसफर किया। जो कुछ भी उनके साथ बीता था, उसकी मदद से उसने मोबाइल के कोड को एक प्रोग्राम में बदल दिया। आसान शब्दों में कहें तो इस मोबाइल का प्रोग्राम एक चाबी थी और इस काली दीवार का ताला वो रोशनी थी जो बार बार जल बुझ रही थी। जेसी ने फटाफट वो सारा डेटा दूसरी लड़की के फोन में डाला और फिर वे सब भागकर पहली मंजिल पर पहुंचे। अब इस नैनो दीवार को खोलने का असली मिशन शुरू हुआ और जैसे ही जेसी ने वो ऐप खोला, उस पर 4 छेद दिखाई देने लगे। किसी भी एक बटन को दबाते ही कैमरे के पास लगी लाइटें एक खास तरीके से जलने लगती थी। जब जेसी ने एक एक करके चारों बटन दबा दिए, तो सामने वाली दीवार में हलचल होने लगी। एक अजीब सी रगड़ने वाली आवाज के साथ जो दीवार लोहे जैसी सख्त दिख रही थी, वो पलक झपकते ही पानी की लहरों जैसी एक जादुई दरवाजे में बदल गई। इसे देख वो लड़की खुशी से झूम उठी और जेसी के रोकने के बावजूद उसने अपना हाथ उस दीवार के अंदर डाल दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। उसका हाथ किसी अनदेखी ताकत ने जकड़ लिया। वो जितना बाहर खींचने की कोशिश करती, दीवार उसे उतना ही अंदर खींचती। उस लिक्विड दीवार की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका एक पैर भी अंदर खिंच गया। बाकी लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही वो दीवार चारों तरफ से जमने लगी